नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जया कहानी संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी राजस्थान की वीरांगना की अद्भुत कहानी है। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी, जिनकी शादी मेवाड़ के सलूम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत के साथ हुई थी। बाद में इन्हें इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना गया। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपने सिर को काट कर पेश कर दिया था, ताकि वह अपनी नई नवेली दुल्हन के मोह पास में बंधा अपने राष्ट्र धर्म से विमुख ना हो। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। इनके सामंत सलूम्बर के राव चुड़ावत रतन सिंह थे, जिनकी हाल में ही हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी। कथा के अनुसार हाड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 दिन ही हुए थे। उनके हाथों की मेहंदी भी ठीक से नहीं छूटी थी कि उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने चुड़ावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। चुड़ावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल सिंह लेकर आया था। पत्र पढ़कर हाड़ी सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 दिन भी नहीं हुए थे और चुड़ावत को अपनी पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और ज़रूरत पड़ने पर सिर काटने से भी पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुंचा और उसे सारी बात कह सुनाई। रानी को भी यह खबर सुनकर सदमा सा लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई की। सरदार अपनी सेना को लेकर चल पड़ा, किंतु उसके मन में रह रह कर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे भुला ना जाए। वह मन को समझाता, पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। आखिर सरदार से रहा न गया। आधे मार्ग में उन्होंने अपने पत्नी के पास एक संदेश वाहक को संदेश देकर भेजा। पत्र में लिखा था कि हे प्रिय, मुझे भूलना मत, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना। उसे ही देखकर मैं अपना मन हल्का कर लिया करूँगा। पत्र पढ़कर रानी सोच में पड़ गई। अगर उनका पति इसी तरह से मोह से घिरा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेगा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेश वाहक को एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना कि उनके सिवा इसे कोई और न देखे। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आज़ाद कर रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूँगी। पत्र संदेश वाहक को देकर हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेश वाहक की आंखों से आंसू की धार बह निकली। स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सुहाग के चुनर से ढककर संदेश वाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर सरदार ने पूछा, क्या तुम रानी की कोई निशानी लेकर आए हो? संदेश वाहक ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। सरदार फटी आंखों से अपनी पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मोह में उसने उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली थी। अब उसके पास जीने को कोई औचित्य नहीं बचा था। उसने मन में कहा, प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था।
इस जीत का श्रेय केवल उसके शौर्य को ही नहीं बल्कि रानी के उस बलिदान को भी जाता है जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा बलिदान और कभी न भूल देने वाला है। तो यह थी आज की कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।